हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इतने दिन से मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैं वॉमिटिंग कभी वॉमिटिंग जो भी होता है वो, तो कभी पेट दर्द, और बाकी इसी बीच मम्मी चली गई थी अंश को छोड़ने। मामी और अमन भी गए थे मम्मी के साथ, तो वहीं पे थोड़ा वो घूमे फिरे। और ना मैं बुआ के घर थी, मैं तबीयत भी खराब थी, इसलिए मेरे को ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा आज मैं थोड़ा ठीक फील कर रही, तो मैं आज ब्लॉग बनाती हूँ। लेकिन अभी मैं नहाई नहीं, मैं नहाने जाऊँगी। और ये देखो मेरी आँखें, ये देखो। आप लोगों को लग रहा होगा ना ये डार्क सर्कल से, लेकिन नहीं, मुझे ना कोल्ड हो रहा है इस वजह से शायद, या फिर मैं रात लेट सोई और सुबह जल्दी उठ गई, प्रॉपर 8 घंटे की नींद नहीं ली, इसीलिए हुआ ये। तो आज का ब्लॉग तो मैंने शुरू कर ही दी है। बाकी मम्मी भी नहाने गई है और मैं जाऊँगी। मेरा पानी गर्म हो रहा है और बालकनी में कुछ कपड़े सूख रहे हैं, इनको अंदर ले जाना है। और अब हमारी बालकनी में बिल्कुल भी कबूतर नहीं है। अब उन्होंने खींचना बंद कर दिया, पता नहीं, जबकि हम यहाँ थे भी नहीं ना। मैं तो बुआ के घर की 3 दिन आ गई थी शायद मैं, नहीं, मंडे को भी आई थी मैं दिन में। तो मैं मंडे को भी आई थी, ट्यूसडे को नहीं आई थी। ट्यूसडे को वही थी पूरे दिन, फिर वेडनेसडे को आ गई थी। वेडनेसडे को मम्मी भी आ गई थी शाम में। और पता है कल मैं पूरा टॉवल ढूंढ रही हूँ, टॉवल कहाँ मिला? वॉशिंग मशीन के ड्रायर के अंदर। तो मैं से बाहर सुखा देती हूँ कि मुझे टॉवल की आवश्यकता है। तो ये कौन सी दाल है? ये गाँव की दाल है। अरे नाम नहीं है गाँव की दाल? राजमा है, पता नहीं। गैस की दाल नहीं है? गैस भी है, राजमा भी है, सोयाबीन भी है, रगड़ा मांस भी है, पता नहीं तो क्या। मम्मी पीस रही है चॉप उस पर, प्याज काटने वाले पे, क्योंकि सिलबट्टा भी है लेकिन नहीं काट रही। हाँ, चौक बोर्ड। उसके बाद आप इसमें नमक मिर्च मसाला डालोगे। यहाँ पे मम्मी ने खाने के लिए पंजीरी बना दी और भोग लगा दिया। तो थोड़ा सा बनाया है अभी सुबह के लिए, और ये हो रहा है पराठे की तैयारी। तो गाइस आ गई मैं नहा के। मेरा जूड़ा कैसे हो रहा है? अब मम्मी ने भी पराठे बना दिए, मैं खुद खाती हूँ टेस्टी। तो ये रही चाय गर्मा गर्म, और ये रहे दाल के पराठे, ये सेजवान चटनी, और बुरा मम्मी का मैं खाती हूँ। कैसे हो रहे मम्मी सेजवान के साथ? खा के देखो, चाय की चुस्की भी लगाओ। तो नाश्ता वगैरह कर लिया। अब यहाँ सामने मैंने कल मम्मी के कपड़े ना सारे अलमारी से नीचे रख दे थे, क्योंकि मम्मी ने जो सूट मांगा मुझे मिल रहा, तो मैंने सारे कपड़े ऐसे मतलब यहाँ बेड पे रख दिए, मैं तय मार के, फिर मारो के अंदर रख करी चेंज कर दिया। बहुत बड़ा सा हो रहा है। तो लाइट जा चुकी है। मैंने यहाँ पे फ़ोन रिंग लाइट पे दूसरा वाला फ़ोन लगा रखा है, इसकी फ्लैश लाइट ऑन करके लगभग मैंने सारे कपड़े कर दिए। और मम्मी बाहर सो गई बिकॉज मम्मी को फीवर आ रहा है, तो मैंने कर दिए। बाकी कुछ सूट ऐसे हैं जो ढीले भी हो चुके और थोड़े ख़राब भी हो चुके, तो वो अलग रख करके देने के लिए। बाकी लगभग सारा हो ही गया, पेयर बना के मैंने रख दिया है। जो कुछ रह रहे जैसे शॉल वगैरह, या जिनके सूट नहीं है खाली दुपट्टे, वो थोड़ा अलग रखती हूँ। बाकी अंश के कपड़े तो बॉक्स में है ही। लाइट पता नहीं कब आएगी, मे भी मेरे को लग रहा है 1 घंटा तो हो ही गया, पता नहीं कब आएगी लाइट। तो गाइस 3:50 पे आई है लाइट, और जा कब की रखी है, 2 या 3 घंटे हुए होंगे। तो मैंने कपड़े तो तय कर दिए थे। मम्मी भी चली गई अपनी कीर्तन की प्रैक्टिस करने। अब थोड़े और समेट देती हूँ, किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि लाइट के चक्कर में रह गया था ना, इसीलिए। फ़ोन भी चार्ज कर देती हूँ, 13% है मेरे फ़ोन की बैटरी। तो मैंने चावल वगैरह भी चढ़ा दिए। बाकी मम्मी
मम्मी कीर्तन में गई है ना प्रैक्टिस के लिए, तो वहीं से सब्जी लेते हुए आएंगी और ब्लाउज़ का अस्तर, उसके बाद ब्लाउज़ सिलेंगे। और मैं पी रही हूँ जूस एनर्जी के लिए। बाकी मैंने रात के लिए ना चावल चढ़ा दिए, हमने दिन में नहीं खाया था इसलिए हम रात में जल्दी खा लेंगे 7:30 या 8 बजे तक में भी। और मैं बोर हो रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रील्स वगैरह बना लूँ, काफ़ी टाइम से बनाई नहीं है। मैंने सूप भी प्रेस कर दिया और सारा समेट दिया, किचन भी साफ़ कर दी और बस मम्मी का आने का वेट है। मे बी मम्मी 6:30 या 7 बजे तक आएंगी, उसके बाद देखा जाएगा आगे का। तो मैंने रील्स वगैरह भी बना ली हुई देखो। और अब मैं खा रही हूँ ये पंजीरी, बिकॉज मम्मी नहीं आई अभी तक। जब आएंगी तब मम्मी दाल बनाएंगी। शायद आ गई, मुझे आवाज़ आ रही है बीच। तो जैसे कि मैंने बोलता मम्मी आ गई, तो हाँ सही में मम्मी आ गई। मैं ये वाली पंजीरी खा रही हूँ और मम्मी जो खाने के लिए रख रखी थी ना, वो वाली क्रंची क्रंची हो रही, बहुत टेस्टी सी। भूख भी लग गई थी यार। तो मम्मी ने खाना भी बना दिया। खाना क्या बनाया, दाल बनाई, चावल मैंने बना रखे थे। और अब खाना खाते हैं। आप लोग भी बोलेंगे ये मानसी कितना खाती है, लेकिन मैं इतना नहीं खाती यार। सुबह नाश्ता और लंच, हाँ नाश्ता और लंच ही तो किया। उसके बाद अब रात का खाना खा रहे, वो दोनों 2 टाइम खाया। उसके बाद थोड़ा सा रियल जूस पिया था और पंजीरी खाई बस। बाकी मैंने अपना 1 किलो वेट बढ़ा लिया था, लेकिन तबीयत ख़राब से वो भी और ज़्यादा कम हो गया। तो फिर से मुझे वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं, सॉरी, थोड़ा और ज़्यादा वेट बढ़ाना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ, फिर दोबारा से बर्तन धोती हूँ, फिर सोती हूँ, यही सब करती हूँ। तो खाना वगैरह खा लिया, मम्मी अंदर कमरे में लेट गई, मैं यहाँ बाहर वाले में लेटूंगी, क्योंकि हम दो अंश आया था ना, तो अलग अलग सोने की आदत पड़ गई। और 1 मिनट में फ्रंट कैमरा करती हूँ। तो गाइस पता नहीं मैं कैमरे में इतनी काली सी क्यों आती, इतनी काली मैं हूँ भी नहीं। और ना आपको एक बात बताती हूँ, तो आपको ना एक बात बताती हूँ, मेरी आदत मैं बताती हूँ। मेरी आदत है ना, मैं किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से इतनी ज़्यादा बात करती हूँ, ना ही मैं अपने परिवार में किसी की तरह, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ। ना मैं अपनी मम्मी की तरह हूँ, ना मैं अपने पापा की तरह हूँ। अपनी बहन की तरह तो मैं बिल्कुल नहीं। मेरी बहन सबसे बातचीत कर लेती, घुल मिल जाती है। मैं बहुत देर में घुलती मिलती हूँ सबसे। और ना आप लोग भी बोलते होंगे ना कि मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं बीमार रहती हूँ। मैं बीमार नहीं रहती यार, कभी कभार रह लेती। बाकी कोल्ड का तो सीज़न, मौसम ही वैसा है, फीवर का भी है, हर चीज़ का एक मौसम होता है। लेकिन ये ठंड भी ना नॉर्मल मौसम है, ना ठंड ना गर्मी मिक्स है, तो ये सब होता रहता है। बाकी अभी कुछ टाइम बाद हम गांव जाने वाले हैं, तो आपको गांव के भी व्लॉग मिलेंगे। और ना गांव में हम जाएंगे, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे तो आपको तभी पता चलेगा। गांव जाने से पहले भी हम कहीं जाएंगे, उसके बाद हम गांव जाएंगे, क्योंकि गांव में ना 12-13 की शादी है, इसीलिए। वो भी कहाँ है शादी पता है? नानी के घर या दादी के घर? नानी के घर है शादी, तो नानी के घर जाऊंगी मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो बाकी अंश की छुट्टी भी 10 तारीख को पड़ जाएगी, हमें नहीं पता था उसकी छुट्टी दोबारा पड़ जाएगी। जिस दिन जा रहा था ना, उसी दिन एक मैसेज आया था कि 10 तारीख को छुट्टी पड़ेगी। और फिर ना स्कूल खुल, ये देखना मशकारा लगा था ना, तो स्कूल खुलने का नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे ठंड है ना बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ दिन ही रहेगा वो भी। उससे आज उसका 3rd डे होगा, है ना। और 10 अभी ट्यूसडे उसका कॉल आएगा, और 10 तारीख को शायद उसका एग्ज़ाम या यूटी वगैरह, उसके बाद ही मम्मी से लेने जाएंगी, मंडे उस दिन, तो उसी दिन जाएंगी शायद। बाकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कब स्कूल खुलेगा, तो वो भी हमारे साथ गांव जाएगा। पहले उसका गांव जाना कंफर्म नहीं था क्या उसकी छुट्टी ही नहीं थी, उसकी छुट्टी सीधा पड़ रही थी 10 जनवरी से लेके या लास्ट दिसंबर में, 1.5 महीने की पड़ रही थी। लेकिन अब बोला कि इसी महीने है, तो फिर मम्मी उसे लेने जाएंगी, फिर लेकर आएंगी, फिर गाँव जाएंगे। शॉपिंग तो हमने कर ही रखी है बस। बाकी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरा फेस। तो गाइस इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप भी दाल के पराठे बना के खाना, और शायद मम्मी कल भी बनाएंगी, मुझे बहुत टेस्ट लगे, खासकर सेजवान सॉस के साथ। बाय, गुड नाइट।